नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 8 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। चाषी मानक मिल क्षतिपूरण बाबद 15,000 टंका और 7,000 टंका। अन्यपटे आसिला अंत्योदय गृह योजना मिल 1,20,000 टंका। यह सहित भत्ता 3,500 और अन्यपटे सुभद्रा योजना को नहीं कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति है। यह सहित आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर और सूचना गुड़िक रही। तेज आसतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, नुआ भाइरस को नहीं सतर्क कराइले ओडिशा रे स्वास्थ्य मंत्री। ओडिशा रे एचएमपीवी आक्रांत केही चिन्हट होई नाहंती, एथिपाई डरिबार कौनसी आवश्यकता नाही बोली मंगलवार दिन सतर्क कराइचंती राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। केही भयभीत हुंतु नाही, भारत सरकार द्वारा जहा गाइडलाइन आसीबो एहाको पालन कराजिबो। देश रे वर्तमान सुधा भयभीत हेबार स्थिति उपजी नाही। मात्र 3 ରୁ 4ଟି राज्य में भूताणु आक्रांत चिन्हट होइचंती। तबे स्थितिर मुकाबिला करने राज्य सरकार, मेडिकल कॉलेज यह सहित समस्त मंत्री माने प्रस्तुत अछंती। कौनसी विपज्जनक परिस्थिति उपजिले केंद्र और राज्य सरकार उभय मिलित भाव में कार्य करिवे। यह सहित ज्वर, थंडा, काश हेले तुरंत चिकित्सा कराई नियंतु बोली मंत्री परामर्श देइचंती। परवर्ती खबर, शुभारंभ हैला डबल डेकर बस। आज ओडिशा रे विधिवत भाव में गड़िला डबल डेकर बस। मुख्यमंत्री यहाको उद्घाटन करिसंती। सहरांचल परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने को यह सहायक हेबो। तबे स्वतंत्र भाव में यह प्रवासी भारतीय मानक पई आरंभ करा जाइछि। 5टी डबल डेकर बस यह सहित 10टी हॉप ऑन बस रो मुख्यमंत्री गतकाली लोकार्पण करिसंती। तबे 5टी डबल डेकर बस वर्तमान पुरी और कोणार्क यात्रा करिवे प्रवासी भारतीय माने। प्रवासी भारतीय दिवस सरिबा परे यह केउं रूट रे चलिबो जणा पड़िबो। परवर्ती खबर, 4 ରୁ 5 दिन मध्य चाषी को मिल क्षतिपूरण। अदिनिया वर्षा चाषी मानकर मेरुदंड भांगी देइछि। धान फसल सहित परिबा चाष मध्य क्षतिग्रस्त होइछि। तेबे चाषी माने केते परिमाणर क्षयक्षति पाइबे ए नै घोषणा करिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। जलसेचित जमी को हेक्टर पिछा 15,000 टंका क्षतिपूरण दियाजिबो बोली मंत्री कहिसंती। यह सहित अण जलसेचित जमी रे हेक्टर पिछा 7,500 टंका दियाजिबो। भाग चाषी मानक पई आईन आसीनी बोली कहिसंती मंत्री। ए नै आलोचना मध्य करा जाउछि। तेबे पुरी जिले में सर्वाधिक क्षति होइछि। 14 जिले में क्षति होइथिबा बेले 2 जिले में आंशिक क्षति होइछि। परवर्ती खबर, पुणी फेरिपारे लॉकडाउन। कोविड महामारी पर पुणी एक बड़ महामारी आसवाक जाउछि। तेबे वर्तमान यह चिंता बढ़ाई, कारण भारत में 6 जन आक्रांत चिन्हट हो सारी। आग को लॉकडाउन हेब कि नहीं ए नहीं आशंका बढ़िबार लागिछि। अन्यपटे सोशल मीडिया रे हैशटैग लॉकडाउन ट्रेंड करने आरंभ करिछि। बेंगलुरु रे 2 जन शिशु, चेन्नई रे 2 जन एवं अहमदाबाद रे मध्य 2 जन शिशु एचएमपीवी रे आक्रांत होइचंती। यह सहित कलिकता रे 6 मासर शिशु एचएमपीवी रे चिन्हट होइचंती। चिन्हट होइतिबा संक्रमित शिशु कौनसी विदेशी भ्रमणर संपर्क नहीं। भारत समेत सारा विश्व में यही भूताणु वर्तमान व्यापिलाणी। परवर्ती खबर, नुआ मेडिकल कॉलेज घोषणा। गत किछि वर्ष हेब ओडिशार विभिन्न जिले नूतन मेडिकल कॉलेज खोलिछि। एबे एही तालिकार जोड़ी हेबाक जाउछि राज्यर आउ एक जिला। सोमवार दिन मुख्यमंत्री रायगड़ा जिला गस्त समय रे एठारे एक मेडिकल कॉलेज कराजिबो बोली घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती राज्यर समस्त जिले में मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा कराजिबो। एही जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापन पई पूर्वरु दाबी होई आसुछि। यह सरकार विचार करुचंती एवं खूब शीघ्र जिलावासी को खुशी खबर मिलिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, बाजिला दिल्ली विधानसभा निर्वाचन बिगुल। 2025 प्रथम निर्वाचन को नहीं घोषणा होइछि सूची। 70 आसन विशिष्ट दिल्ली निर्वाचन को नहीं तारीख घोषणा करा जाइछि। आसंता फेब्रुआरी 5 तारिख रे भोट ग्रहण कराजिबो। 8 तारिख रे मतदान सरिबो। यह सहित फेब्रुआरी 23 तारिख रे सरुछि दिल्ली विधानसभा निर्वाचन कार्यकाल। यह पूर्व निर्वाचन तारीख घोषणा करिसंती भारतीय निर्वाचन आयोग। दिल्ली विज्ञान भवन रे प्रेस मीट करी ए नै सूचना दिया जाइछि। फेब्रुआरी 5 रे दिल्ली रे निर्वाचन कराजिबो। आसंता जनवरी 10 तारिख रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। जनवरी 17 तारिख रे नामांकन भरिबार शेष तारीख रही। जनवरी 20 तारिख रे नामांकन प्रत्याहार। फेब्रुआरी 5 तारिख रे भोट ग्रहण। यह सहित 8 तारिख रे भोट गणति। पूरा निर्वाचन प्रक्रिया फेब्रुआरी 10 तारिख पूर्व शेष हेब। परवर्ती खबर, पार्ट प्लॉट बिक्री को नहीं बढ़िला आशा।
पार्ट प्लॉट बिक्री को नहीं एवं आशा बढ़ी 5000 स्क्वायर फुट प्लॉट बिक्री पाई मोटालिटी प्रस्तुत करने को राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी निर्देश देइचंती। बाधक साजिथिबा आईन रे संशोधन पाई ड्राफ्ट प्रपोजाल तैयारी करने को नगर उन्नयन सचिव को निर्देश दिया जाइए। पार्ट प्लॉट बिक्री को नहीं राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार गतकाली बसीथिला बैठक। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति। आसंता 5 वर्ष बजेट रे 55,828 कोटी टंका व्यय बराद होइछि सुभद्रा योजना पाई। वर्तमान सुधा सुभद्रा योजना रे 1,06,00,000 रु अधिक पंजीकृत करिसंती। जातीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे सामिल थिबा 80,29,741 जन को प्रथम किस्ती रे 5,000 टंका दिया जाइछि। जातीय खाद्य सुरक्षा योजना रे सामिल नथिबा अवशिष्ट आवेदन गुड़िक विचाराधीन रही। सहायता वितरण निमंते क्षेत्रीय स्तर रे क्षेत्र अनुदान टीम द्वारा गाइडलाइन अनुसार योग्य महिला मानक मिलिबो सुभद्रा योजना रे टंका। किंतु मार्च 31 तारिख पर्यंत एवं पंजीकरण चली। मार्च 31 तारिख भितर आवेदन करथिले हिताधिकारी मानक चलित आर्थिक वर्ष में 2टी किस्ती रे 10,000 टंका मिलिबो बोली मुख्य शासन सचिव कहिसंती। परवर्ती खबर 7 मासरे ओडिशा रे 2.4 लाख कोटी टंका निवेश। ओडिशा शिल्प मंत्री संपद स्वाई मंगलवार दिन कहिसंती जे नूतन सरकार प्रथम 7 मास मध्य 2.4 लाख कोटी टंका पुंजी निवेश आनिचंती राज्य को। यही विनियोग गुड़िकरे प्राय 1.81 लाख लोक नियुक्ति पाइचंती। नूतन सरकारंकर उपलब्धि को वर्णना करी से कहिसंती कि यही समय मध्य 134टी प्रमुख शिल्प प्रकल्प अनुमोदन लाभ करिछि। परवर्ती खबर भत्ता को नहीं राज्य कैबिनेट रे अनुमोदन। राज्य सरकार पुणी एक निर्वाचन प्रतिश्रुति पूरण करने को जाउचंती। राज्यर 80 वर्ष किंबा एहाठर अधिक वयस्क वृद्धावृद्ध मानक मासिक 3,500 टंका भत्ता देबे। एहा सहित 80% रु अधिक दिव्यांग मानक मध्य मासिक सरकार 3,500 टंका भत्ता देबाको निष्पत्ति नैचंती। वर्धित भत्ता चलित मास ठारू अर्थात जनवरी मासरो लागू कराजिबो। वर्तमान राज्य सरकार 80 वर्ष लोक मानको दौचंती भत्ता 1200 टंका। आगको एहाको 3500 टंका कराजिबो। ए नहीं अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति होइछि। बैठक पर मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा गणमाध्यम को सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर हजिजीव बिजु पक्काघर लोगो आसुचे नुआ योजना। खूब शीघ्र बदलिबो बिजु पक्काघर योजनार ना। यह बदल रे सरकार आरंभ करने को जाउचंती अंत्योदय गृह योजना। एथिपाई प्रस्तुति सरीचे केवल मुख्यमंत्री घोषणा बाकी रही। तेबे यही अंत्योदय गृह योजना रे 25 वर्ग परिधि रे पक्का घर करि परिबे। हिताधिकारी मानकु 1,20,000 टंका आर्थिक सहायता मिलिबो। प्रथम किस्ती पाइबार 4 मासरु 6 मास मध्य रे गृह निर्माण सरिले प्रोत्साहन राशि मिलिबो। यही प्रोत्साहन राशि 20,000 टंका 10,000 टंका रखा जाइछि। एथिपाई 2500 कोटी टंका व्यय बराद करा जाइछि। 2024-25 रे 100 कोटी टंकार व्यय मंजूर होइछि। मुख्यमंत्री को मोहर परे यही योजना कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर राज्य में कमिब शीत बढ़िब तापमात्रा। राज्य में आसंता 4 दिन मध्य 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइब। उपकूल समेत अभ्यंतरण ओडिशा रे तापमात्रा वृद्धि पाइब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्तमान उपकूल ओडिशा रे स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा अधिक रहिथिबा बेले अभ्यंतरण ओडिशा रे गोटिए 2टी स्थान रे स्वाभाविक ठारू 1 ରୁ 2 डिग्री तापमात्रा अधिक रहिछि। तेबे 9 तारिख पर्यंत राज्य में घन कुहुड़ी हेबा नहीं पाणीपाग विभाग 3 जिला को अलर्ट जारी करिछि। सुंदरगढ़ कंधमाल कोरापुट रे घन कुहुड़ी हेब। यह सहित भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी केन्दुझर संबलपुर झारसुगुड़ा बलांगीर गंजाम कलाहांडी रे हल्का धरणर कुहुड़ी हेब। परवर्ती खबर 5टी शिल्प प्रकल्प को मंजूरी। राज्य में 5टी शिल्प प्रकल्प रे मोट 44,393 कोटी 3 लाख टंका पुंजी निवेश प्रस्ताव को सरकार अनुमोदन करिसंती। यह द्वारा आउ राज्य में 23,000 लोकों को नियुक्ति मिल पारिबो। जाजपुर कटक जिले में 2टी लेखाई और ढेंकानाल रे गोटिए शिल्प प्रकल्प को मिसाई राज्य में 5टी शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन मिली राज्य कैबिनेट बैठक में। परवर्ती खबर राति 9टा पर्यंत खोला रहिबो राज्य संग्रहालय।
ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ରହିଥିବାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ 18ତମ ସଂସ୍କରଣ। 3 ଦିନରେ ରହିଛି 17ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯୁବ ସମାବେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ଦିନିଆ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ରହିଛି। ଯୁବ ଦିବସ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା କହି ଟଙ୍କା ଠକି ନେବା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ବାପ ପୁଅ ଅଭୟ ପାଠକ ଓ ଆକାଶ ପାଠକ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 5ଟି ମାମଲାର ହେଲା ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 3 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ କୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା। 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା। 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 9.198 କିଲୋମିଟର ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 196.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଏରିଆରେ 5ଟି ହାତୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଏବଂ 14ଟି ପ୍ରାଣୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବନି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏଥର କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ନାହିଁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଥର ବିଡ଼ାନାସୀ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। କଟକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2025। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 1 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଏହା ତୃତୀୟ ବଜେଟ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କର ଏହା ଲଗାତାର 8ମ ବାର ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 1 ଫେବୃଆରୀ ଅପରାହ୍ନ 11ଟା ବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଶରେ ବଜେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ଝଟକା। ପୁଣି ମମତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୀମାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଳୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଇଗଣିଆରେ ଆଳୁ ଗଦିରେ ଆଳୁ କିଲୋ 40ରୁ 50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଜେପି ସରକାରରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ, ନା କଥାରେ ନା କାମରେ, କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ। ଏପରି କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଲୋକ ଭୁଲ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। 7 ମାସରେ ଲୋକ ଏ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏହା ସହିତ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଭାରତ ପୋଲ। ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ହେବେ ସାବାଡ଼। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ପଳାଉଥିବା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ତ୍ରାହି। ଏବେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାକୁ ସହଜ ହେବ ଆଇନ।
आसीगला भारत पोल। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली रे भारत पोल पोर्टाल लॉन्च करिसेंती। एही पोर्टाल सीबीआई परि काम करिबो। परवर्ती खबर राजघाट रे निर्माण कराजिबो प्रणब मुखर्जी स्मारकी। दिल्लीर राष्ट्रीय स्मृति परिषद रे निर्माण कराजिबो दिवंगत पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समाधि। एथिपाई दिल्लीर राष्ट्रीय स्मृति परिषद अर्थात राजघाट परिसर रे एक स्वतंत्र स्थान चिन्हट करने केंद्र सरकार मंजूरी देइचंती। प्रणब मुखर्जी झील तथा जनाशुना लेखिक शर्मिष्ठा मुखर्जी ट्वीट करी एने सूचना देइचंती। परवर्ती खबर शेख हसीना विरोध में जारी है गिरफ परवाना। दिन जेतिकी गड़ुची सेतिकी विवाद बढ़िबार लागिची। अगस्टरू देश छाड़ी पलाई आसीथिबा बांग्लादेशर पूर्वतन प्रधानमंत्री एबे देश फेरिबाकू बाध्य हेबे बोली कुहाजाउची। कारण बांग्ला कोर्ट पुणी थरे तांको विरोध में गिरफ परवाना जारी करिची। एहा परे से निज देश को फेरिबा नै चर्चा जोर धरिची। किंतु ए नै शेख हसीना पक्षर स्पष्ट होई नाही कौनसी सूचना। परवर्ती खबर आउ रूपा दोकानी ठकी पारिबे नाही। एणिकी आउ ठकामी होई पारिबो नहीं रूपा उपरे। रूपा दोकानी आउ ठकी पारिबेनी कारण सुना भली रूपारे मध्य जना पड़िबो प्योरिटी। सुना भली एबे रूपारे मध्य हॉलमार्क बाध्यतामूलक कराजिबो। ए नेई केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी भारतीय मानक ब्यूरो को प्रस्ताव देइचंती। परवर्ती खबर भारत को काटिला दक्षिण आफ्रिका। निकटरे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष में भारत 1-3 रे लज्जाजनक पराजय सम्मुखीन होइछि। एहा परे टेस्ट रैंकिंग रे भारत स्थान तलक खसीछि। 2019, 21 और 21-23 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल रे प्रवेश करिथिबा भारतीय दलर पॉइंट 109 रहिछि। 2023 WTC विजेता ऑस्ट्रेलिया 126 पॉइंट रैंकिंग सहित शीर्ष रे अछि। तेबे दक्षिण आफ्रिका भारत को पछरे पकाई द्वितीय स्थान को ऊपर को उठिछि, जहाँकि घरोई माटी रे 2 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज रे पाकिस्तान को हराइछि।